नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, जैसा कि आजकल आप देखते हैं जितने भी धार्मिक टीवी सीरियल्स हैं, रामायण, श्री कृष्णा, जो भी विष्णु पुराण, शिव महापुराण, है ना, इस प्रकार से हजारों अलग अलग समय पर जो हैं सीरियल्स आते रहते हैं। हर चैनल ने अपने अपने अलग से टीवी सीरियल्स बनाए और धर्म जो है वो केवल व्यवसाय का एक साधन बन के रह गया है मात्र। और लोगों को उनका सीरियल अच्छा लगे, इसके लिए वो जो हमारे देवी देवता हैं उनकी जो ड्रेसिंग सेंस बनाते हैं वो ऐसी ऐसी आधुनिक बनाने लग गए हैं। आजकल जो है, आजकल के समय के हिसाब से मॉडर्न ग्राफिक्स जो होते हैं पीछे के, वो सब वो चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं ताकि जो है सामने वाले को देखने में वो चीज़ अच्छी लगे। ठीक है, आप कोई बैकग्राउंड्स वगैरह आप इस तरह के यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर आप देवी देवताओं को इस तरीके से नग्न रूप में दिखाओ, जहाँ पे उनकी जो है लेडीज़ की जो है मतलब ब्रेस्ट वगैरह पूरी ओपन शो कर रखी होती है उन्होंने, और इस तरीके से जो है मतलब जो काफ़ी जो सुंदर महिलाएं होती हैं, स्पेशली इनकी जो कास्टिंग की जाती है और बहुत लंबे प्रयास के बाद कोई एक मॉडल को ये किसी देवी के रूप में सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से जो है पब्लिक के सामने उसको एज ए रोल मॉडल प्रस्तुत करा जाता है। अंदर खाते में अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो धार्मिक सीरियल्स जितने भी लोग बनाते हैं ना, ये कहीं ना कहीं उसमें मसाला डालने के लिए जो लोगों को अच्छा लगे इस तरीके से ऐसे ऐसे सीन बनाने लग गए हैं कि देवी देवता जो हैं गलत कार्य करते भी दिखा देते हैं। राधा कृष्ण को जो है उनकी रासलीला को जो है इस तरीके से जो है जंगलों में दिखाते हैं। क्या ये धार्मिक सीरियल जो हैं वास्तविकता से इनका कोई संबंध है? श्रीमद् भागवत जो है श्री कृष्ण का सबसे बड़ा जो है ग्रंथ है, भगवत गीता जो है वो भी सबसे बड़ा ग्रंथ है। क्या कहीं पर भी राधा और कृष्ण की ऐसी लीलाओं का हमारे वेदों में या हमारे शास्त्रों में या कहीं पर भी ऐसी लीलाओं का कहीं मंचन या वर्णन किया गया है जो हमारे को टीवी सीरियल में दिखाया जाता है? और हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को जिनको कोई नॉलेज नहीं, और हम उनको कहते हैं कि आप जो है ये टीवी सीरियल देखें, ये बहुत अच्छा आ रहा है। अभी एक पीछे महादेव सीरियल बहुत प्रचलित हुआ था, मैं उसमें देखकर हैरान हो गया। उन्होंने महादेव, भगवान शिव और पार्वती का जो है सुहाग रात का सीन दिखा दिया उन्होंने। बनाने वाले ने क्या सोचा, क्योंकि इस देश में कोई भी प्रतिरोध नहीं करता, आपके भगवान के बारे में कुछ भी कोई भी उठा करके दिखा देता है और आप लोग चुप करके उसको स्वीकार लेते हो और आप सोचते हो कि हाँ ये तो बहुत ही प्यारी लीला का मंचन हो रहा है, और आप इस भाव से उसको देखते हो कि भगवान का मिलन हो रहा है। और इस तरीके का जो सीन, उस डायरेक्टर की हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो आपके भगवान के बारे में इस तरह के जो सीन है वो आपके सामने सीरियल बना करके रख देता है। क्यों? क्योंकि आपको धर्म के बारे में जो है कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप सोचते हो कि ये जो बनाया गया है ये मेरे लिए बनाया गया है, मेरी नॉलेज बढ़ाने के लिए बनाया गया है, जबकि आपकी मानसिकता को सिर्फ कुछ टीआरपी बटोरने के चक्कर में उस चीज को छेड़छाड़ कर दिया जाता है। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि सर आपके ना वीडियो बहुत बड़े बड़े वायरल क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि मैं इसमें मसाले नहीं डालता, मैं मसाले वाले टॉपिक्स नहीं डालता इसके अंदर। जो सच में जरूरी है उतना ही बनाता हूं। और अगर आज मुझे 2000 लोग सुनते हैं या 3000 लोग सुनते हैं तो मुझे उन 3000 लोगों की चिंता होती है, मुझे 140 करोड़ लोगों की चिंता नहीं होती कि वो सुनेंगे या कब नहीं सुनेंगे। मुझे उन लोगों के साथ कोई मतलब नहीं है। मैं केवल अपने चैनल पे वो बात बोलूंगा जो मेरी बात प्रमाणित होगी, शास्त्र के साथ होगी, शास्त्र के अगेंस्ट नहीं होगी। और जो भी हमारे, मैं कौन होता हूं अपने वेदों को चैलेंज करने वाला, भगवत गीता को चैलेंज करने वाला? क्योंकि जो भी चीज हमारे बड़े ऋषि मुनि सब लिख कर गए हैं, जो हमें दिया गया ज्ञान है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि वो मेरे अनुभव में भी उतरा। अगर या तो मैं उसको गलत तब मानता जब मैंने उनमें से चुनी हुई चीजों से अपने जीवन में कुछ प्राप्त ना किया हो। परंतु जब भी मैं टीवी चलाता हूँ कभी, तो कोई भी अगर धार्मिक सीरियल आ जाता है, कोई महाराज जी कथा करते हैं, बहुत सारे रिलीजियस चैनल्स हैं, उसके ऊपर जो है खुद ही जो है संत महात्मा जो है इस तरह की कथाएं करते हैं कि भगवान की लीला हो रही है, भगवान रास रचा रहे हैं। उनको किस शास्त्र से उन्होंने ये लिया, उनको ये भी बताना चाहिए
और आप अगर दोस्तों कहीं ऐसे पंडालों में जब आप ऐसी कथा कोई आपको करता है, कोई भी संत है, चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु क्यों ना हो, अगर वो ऐसी कोई कथा करता है तो आप वहीं पर पब्लिकली अपना हैंड ऊपर करके खड़े हो जाएं और उनसे प्रश्न करें कि महाराज जी ये वर्णन कहाँ आया, किस ग्रंथ में आया है, किस शास्त्र में आया है, और कहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो देवता थे वो इस तरह के आधे नग्न कपड़े पहनते थे। जो हमारे सीरियल्स में दिखाया जा रहा है, जो ये बॉलीवुड वाले और जो कुछ भी यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं का अपमान, दिन रात जो है हमारे सनातन धर्म की चीजों का अपमान किया जाता है। दोस्तों अगर आप इनकी टीआरपी बढ़ाएंगे तो आप ये निश्चित सोच लो कि आपका और आपके बच्चों का जीवन बर्बाद होने वाला है। आप अपने सनातन धर्म को तो गवाओगे ही, परंतु आने वाला समय आपके बच्चे एक रिमोट कंट्रोल बनके इनके हाथ की कठपुतलियां बनके रह जाएंगे। आपको स्वतः ही अपने बच्चों को शास्त्र का पूर्ण ज्ञान देना है, यानी कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो भी एजुकेशन आपके बच्चों को स्कूल में दी जा रही है वो कितनी ऑथेंटिक है उसके बारे में जानना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आपका बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल एक शून्य कोरा कागज है। जो आप आज उसको पढ़ा दोगे, अगर आज आप उसको आतंकवाद सिखाओगे तो वो आतंकवादी ही बनेगा। अगर आप आज उसे सनातन धर्म का सच्चा ज्ञान सिखाओगे तो वो एक सच्चा सनातनी ध्यानी व्यक्ति बनेगा, वही एक भक्ति मार्ग पे चलेगा, वही दान सेवा मार्ग पे चल सकता है। क्योंकि पहले 15 सालों में बच्चे के आप जो भी उसको स्टडी करवा दोगे वो स्टडी उसके अंदर, उसके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से भर जाएगी। उसके बाद उसकी सोच को बदलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके बाद वो उसकी जीवन पर्यंत धारणा बन जाएगी और उसके बाद उस बच्चे को जो है जो भी ज्ञान उसको दिया जा चुका वही ज्ञान उसके जीवन की आगे की जो है सारी जो जीवनचर्या होगी उसको निर्धारित करेगा। तो शास्त्र का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान बच्चे को जो है सच्चा दिया जा रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो इस तरह के टीवी सीरियल्स को आप देखना बंद करो, ऐसे चैनल्स को देखना बंद कर दो। बिल्कुल स्पष्ट रूप से सोशल मीडिया पे हर जगह पे आप ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, उनकी निंदा करो और उनको एहसास कराओ कि आप हमारे धर्म के बारे में गलत प्रदर्शन कर रहे हैं और आपका जो चैनल है हमें अब स्वीकार नहीं होगा। क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति, मैं हर धर्म के व्यक्ति को कह रहा हूं, मैं सिर्फ सनातन के लोगों को नहीं कह रहा, मैं हर धर्म के लोगों को ये बात कहना चाहता हूं। क्योंकि आपके धर्म के बारे में अगर कोई गलत प्रचार किया जाता है तो आपको पूरा अधिकार है। अगर जो बात आपके शास्त्र के अंदर नहीं है और उसको टीवी सीरियल पर दिखाकर उसको मसाला लगा करके दिखाया जाता है तो निस्संदेह ये बहुत गलत चीज है। क्योंकि जो भी चीज आजकल आप देखते हो स्कूल में स्मार्ट क्लासेस आती हैं, बच्चों को स्मार्ट क्लासेस से सब कुछ सिखाया जा रहा है। पहले हमारे समय में टीवी पे वीडियोग्राफी से नहीं सिखाया जाता था। आजकल के बच्चे स्मार्ट क्लासेस में उस चीजों को बहुत अच्छी तरह अपने भीतर उतार लेते हैं और उसको बिल्कुल उनको याद हो जाती है एक एक चीज। तो जो भी बच्चे टीवी सीरियल में देखेंगे, अगर वो देखेंगे कि कृष्ण राधा तो हमेशा जो है रासलीला ही करते थे, तो वो यही उनकी धारणा बनेगी कि राधा कृष्ण तो यही सब करते रहते थे। किस सीरियल में जो दिखाया गया है मैं उसका यहाँ नाम नहीं लूंगा, ऐसे हजारों सीरियल हैं, हर जगह पे यही सब परोसा जा रहा है। आप ध्यान से देखो, कहीं पर भी किसी धार्मिक सीरियल में ध्यान के बारे में कितना दिखाया जाता है। आप बुद्धा सीरियल देखो, जो जी न्यूज पे, उस पे जी टीवी पर आया था बुद्धा सीरियल, आप उसमें देखो कि बुद्ध चरित्र को कितने अच्छे से दिखाया गया है। ऐसे सीरियल आप अपने बच्चों को दिखाओ जिसमें धर्म का सच्चा प्रचार किया गया है, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से सच्चाई दिखाई गई। पर जहां पर भी महिलाएं इन्वॉल्व हो जाती हैं वहां पर जो है ना अंग प्रदर्शन जो है हमारे टीवी पर एक आम चीज हो चुकी है और ये बच्चों के दिमाग पर एक छोटी उम्र में बहुत गहरा असर करती है। मैं हैरान होता हूँ, मेरे पास 14-15 साल के बच्चों के जब मैसेजेस आते हैं कि भैया काम वासना से हमारा ध्यान हम कैसे हटाएं, हम अभी 9th-10th में पढ़ते हैं और हमारा ध्यान नहीं हटता, हम अपने माता पिता से ये बात नहीं कर सकते। सोचो उसमें से कितने आपके बच्चे होंगे जो मुझे ऐसा कॉल या मैसेज करते हैं। अगर आपका बच्चा भी 14-15 साल की आयु में है तो आपका फर्ज बनता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है और वो ये किसने भरा है। आप सोचो कि ये सब टीवी और आपके जो भी जितनी भी पॉर्न साइट्स हैं, यही सब चीजें हैं जो आपके बच्चों के फ्यूचर को खत्म करने में तुली हैं। और आप अपने बच्चों को ज्ञान दो सच्चा
और उन्हें उनकी रक्षा करो इन चीजों से। पहले तो बच्चे को खुद ही इस बात की समझ पैदा होनी चाहिए। आप उसको कितना उसके ऊपर पहरा लगाकर नहीं बैठ सकते। बच्चे के अंदर इस बात की छोटी आयु में समझ होनी चाहिए कि ये चीज जो है मेरे लिए अच्छी नहीं है, इस चीज से मेरे माइंड को ट्रैप करते हैं ये लोग। जब बच्चा इस बात को समझेगा तो निस्संदेह वो हर एक बात का विरोध करेगा। जब कोई चीज उसके साथ गलत होगी तो वो अपने आप उस चीज का विरोध करेगा, क्योंकि आप 24 घंटे बच्चे के साथ नहीं घूम सकते। अगर एक बार आपके बच्चे की माइंड की कंडीशनिंग कर दी गई तब आप फिर उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। समय रहते ही कोई भी चीज को सही किया जा सकता है। एक बार पूरे शरीर में जब जहर फैल जाए तब उसके बाद उसको संभालना असंभव है। ऐसे नहीं 15-20 साल के लड़के ने रेप कर दिया निर्भया का, क्योंकि उसके दिमाग में आप ये क्राइम तो हो गया, पर क्राइम की वजह कहां से आती है? हमें वजह को हथियार से खत्म करना है। क्राइम करने वाले को कब तक खत्म करोगे? ये क्राइम जो लोग पैदा करते हैं असली क्रिमिनल वो लोग हैं। ठीक है, तो जो इन चीजों को बढ़ चढ़ के जो प्रचार करते हैं यही असली दोषी हैं। तो दोस्तों जागृत हो जाओ और अपने धर्म के लिए अपनी आवाज उठाओ। यही समय है। अगर आपका धर्म नहीं रहा तो देश भी नहीं रहेगा, और देश भारत देश अगर ना रहा तो समझ लो ये पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया में आज पूरी दुनिया में जो है सच्चे धर्म के ज्ञान को प्रचारित कर रहा है, और कोई ऐसा धर्म नहीं। आज आप देखो विदेशों से जो है लोग यहाँ पर आकर ध्यान सीखते हैं, कुंडलिनी योग सीखते हैं। वो अपने वहां जाकर बड़े बड़े स्कूल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाकर बैठे हैं, यहाँ से सीख कर गए हैं। और आने वाला समय दूर नहीं जब आपका पूरा ज्ञान उनके पास होगा और आप अपने बच्चों को यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए भर के फिर आप दूसरे स्कूल में दूसरे देशों में भेजोगे कि वो वहां जाकर के ध्यान की शिक्षा प्राप्त करके आए। आज अगर यहाँ पर सिखाने वाले करप्ट हो जाएंगे तो फिर सीखेगा कौन? बचेगा ही कुछ नहीं। क्योंकि जो सीखने वाले हैं, जो ईमानदार हैं इस प्रति, वो हर चीज को जो है ऑथेंटिक रूप से सीखते हैं, और वो भटकते हैं भारत में आकर, और उस ज्ञान के लालची हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि ये भारत जो है यहीं से सब चीज का उद्गम हुआ है, और यहाँ से हमें वो मिल सकता है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। ठीक है, और हमारे ही बच्चे वंचित रहे। आज आप अपने बच्चे से अपने धर्म की कोई बात पूछो तो उसको कुछ नहीं पता, तो क्या फायदा इतने महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ाने का? इससे बढ़िया कहूंगा कि बच्चा ना पढ़े, उसको कभी जॉब ना मिले, वो मंजूर है। अगर आपका बच्चे को आपके धर्म का ज्ञान नहीं है तो ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को भेजना बिल्कुल मृत्यु समान है। ना ही भेजना, ना ही पढ़ाना, अनपढ़ रह जाए वो अच्छा है। हिंदी इंग्लिश मैथ तो आप उसको घर में ही सिखा सकते हो। ये जरूरी नहीं है, ये समाज का कोई डिग्री नहीं हो गई है कोर्ट से कि हाँ भाई जो है मेरा बच्चे के पास बीकॉम की डिग्री लगी होगी तो ही वो सीखेगा। ज्ञान प्राप्त करने के हजारों मार्ग हैं। सच्चा ज्ञान तो कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, और जिसने अपने शास्त्र को समझ लिया, अपने धर्म के शास्त्र को समझ लिया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। उसको फिर और कोई भटकने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमः शिवाय।